हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक बिगनर हैं और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग को अच्छे से समझें। तो ये क्लास बिगनर्स के लिए है और इस क्लास को अच्छे से समझिएगा। छोटे छोटे वर्ड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि यह बहुत ही बेसिक है। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन यही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगी। यह किताब, सिंपल। अगर आपको कहना है ये किताब, ठीक है, यही किताब या ये किताब, तो आप कहें दिस बुक, दिस बुक। अगर वो किताब दूर रखी होती है तो हम बोलते हैं वो किताब, तो हम यही किताब नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं वो किताब हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं दैट बुक। तो फर्क कितना है कि दिस का इस्तेमाल आप जब करेंगे जब किताब पास रखी होगी, और दैट का इस्तेमाल आप जब करेंगे जब किताब दूर रखी हो। यही किताब दिस बुक, वो किताब दैट बुक, ओके। इसी तरह से अगर बहुत सारी किताबें रखी हैं तो आप बोलेंगे हिंदी में यही किताबें, इंग्लिश में इसे बोलेंगे दीज बुक्स, दीज बुक्स। उसी तरह से बहुत सी किताबें दूर रखी हैं तो आप हिंदी में कहते हैं वह किताबें, इंग्लिश में कहेंगे दोज बुक्स, दोज बुक्स। है बहुत ही कॉमन चीज़, बहुत ही बेसिक है ये, लेकिन इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैंने अब यहाँ पे 5th नंबर पे लिखा है ये सब लड़के, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लड़के बैठे थे तो मैंने कहा ये सब लड़के, तो मैं कहूँगी दीज ऑल बॉयज, दीज ऑल बॉयज। ये है सब लड़के, दीज ऑल बॉयज, ठीक है। अब देखें, अगला देखें। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वो दोनों लड़के, वो दोनों लड़के। अगर आपको ये कहना है तो आप कहें दोज बोथ, दोनों की इंग्लिश होती है बोथ। वो दोनों लड़के, दोज बोथ बॉयज, दोज बोथ बॉयज, वो दोनों लड़के। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि वो दोनों लड़के यहाँ पे बैठे थे, वो दोनों लड़के यहाँ से चले गए, तो वो दोनों लड़के, इसके लिए आप कहेंगे दोज बोथ बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट है किसी और के साथ, किसी और के साथ विद समवन एल्स, ठीक है, विद समवन एल्स। विद का मतलब साथ होता है, ठीक है, इनकी विद की हिंदी साथ होती है। समवन एल्स यानी कि किसी और के, किसी और के साथ विद समवन एल्स। कमरे की खिड़कियाँ, कमरे की खिड़कियाँ आप कहेंगे रूम्स विंडोज, ठीक है। यहाँ पे की यानी कि रूम के ऊपर जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है इसका मतलब होता है की, ठीक है, की। रूम की खिड़कियाँ तो रूम्स विंडोज। किसी के साथ विद समवन, विद समवन, किसी के साथ विद समवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नंबर 10। अब यहाँ पे मैंने लिखा ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है छोटी सी, यानी कि आपको ये बोलना है ऐसा ही कुछ, तो आप कहें समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, यानी कि ऐसा ही कुछ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 11, कोई और, कोई और, तो आप कहें समवन, समवन एल्स। समवन एल्स का मतलब होता है कोई और, समवन एल्स, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 12, हर पल की खबर, हर पल की खबर, तो आप कहें एवरी मोमेंट्स न्यूज़, ठीक है, एवरी मोमेंट्स न्यूज़। नेक्स्ट है नंबर 13। अब यहाँ पे मैंने लिखा किसी का दोस्त, किसी का दोस्त। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? किसी का दोस्त आप बोले someone's friend, someone's फ्रेंड, किसी का दोस्त, someone's फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 14। अब मैंने यहाँ पे लिखा किसी के पीछे, तो पीछे की इंग्लिश होती है बिहाइंड, पीछे की इंग्लिश बिहाइंड। किसी के पीछे तो आप कहें बिहाइंड समवन, बिहाइंड समवन, बिहाइंड समवन, किसी के पीछे, बिहाइंड समवन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर 15। अब यहाँ पे मैंने लिखा तुम्हारा, तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा बर्ताव, यानी कि योर बिहेवियर। बहुत जगह पे हम ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा बर्ताव डिपेंड करता है कि वो क्या है, ठीक है। तुम्हारा बर्ताव कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा बर्ताव यानी कि योर बिहेवियर, उसका बर्ताव यानी कि हिज बिहेवियर या हर बिहेवियर, ठीक है। बिल्कुल तुम्हारे जैसा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक यू, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम्हारे बारे में,
तुम्हारे बारे में, यहाँ पे से नहीं होगा बल्कि में होगा, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनिए। तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, अबाउट यू, बारे में यानी कि अबाउट, तुम्हारे यू, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। जैसे आपसे मैंने कहा था कि तुम्हारे पीछे यानी कि किसी के पीछे, तो पीछे की इंग्लिश बिहाइंड होता है। उसी तरह से यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दीवार के पीछे यानी कि बिहाइंड द वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, ठीक है। दीवार के पीछे, बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड द वॉल। नदी के किनारे, अब देखिए किनारे की, यहाँ पे किनारे के लिए आया है बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारे। ये वो वाला बैंक नहीं है जिसमें पैसे सबमिट करते हैं, पैसे निकालते हैं। एट द बैंक ऑफ रिवर यानी कि नदी के किनारे, तो किनारे की इंग्लिश यहाँ पे बैंक होती है, ठीक है। एट द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। अब यहाँ पे मैंने लिखा नदी के उस पार, तो आप कहेंगे अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी के उस पार। उसी तरह से आप कह लें सड़क के उस पार, तो सड़क के उस पार के लिए आप अक्रॉस द रोड बोल दें, ठीक है। सड़क यानी कि रोड, नदी यानी कि रिवर, उस पार के लिए आपने अक्रॉस वर्ड का इस्तेमाल किया। अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, सड़क के उस पार, अक्रॉस द रोड। उसी तरह से पेड़ के पीछे, तो पीछे की इंग्लिश बिहाइंड। अब यहाँ पे पेड़ है तो आप कहते हैं बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द ट्री, ठीक है, बिहाइंड द ट्री। अब देखें यहाँ पे 23 नंबर पे मैंने लिखा है कुछ लोगों के बारे में, कुछ लोगों के बारे में, तो बारे में इसके लिए आप अबाउट वर्ड का यूज करें। कुछ लोगों के लिए यानी कि फ्यू, फ्यू पीपल, फ्यू पीपल, अबाउट फ्यू पीपल, अबाउट फ्यू पीपल, ठीक है, कुछ लोगों के बारे में। नेक्स्ट है नंबर 24, मेरे सामने, सामने यानी कि इन फ्रंट, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, कुछ लोगों के बारे में, अबाउट फ्यू पीपल। पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री, सड़क के उस पार, अक्रॉस द रोड, नदी के उस पार, अक्रॉस द रिवर, उस टेबल पर। अब यहाँ पे पर की इंग्लिश हो जाएगी यानी कि ऑन, ऑन का मतलब यहाँ पे पर, उस टेबल पर, ऑन दैट टेबल, वो टेबल दूर है, आप कहें उस टेबल पर, ऑन दैट टेबल, ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर। ओके, चलें नेक्स्ट देखें नंबर 26। अब यहाँ पे मैंने लिखा किसी के साथ, किसी के साथ, तो आप कहें विद समवन, विद समवन, विद समवन, ठीक है, विद समवन, किसी के साथ। चले नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट 27 नंबर। अब मैंने यहाँ पे लिखा उसके साथ, तो उसके साथ, तो आप यहाँ पे विद के साथ, उसके साथ के लिए आप विद देम कह दें, ठीक है, विद देम यानी कि उसके यानी कि उनके साथ, ठीक है, उसके नहीं उनके साथ, विद देम यानी कि देम उनके, ठीक है, उसके नहीं उनके, उनके साथ, विद देम। टेबल के नीचे, तो आप यहाँ पे अंडर वर्ड का इस्तेमाल करें। जब आप किसी यानी कि टेबल के नीचे की बात करें तो आपके अंडर द टेबल, तो नीचे की इंग्लिश यहाँ पे अंडर आएगी, ठीक है, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ठीक है। टेबल के ऊपर, तो आप कहें ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। लखनऊ की तरफ, लखनऊ की तरफ या दिल्ली के तरफ, तो आप कहें टूवर्ड्स लखनऊ, टूवर्ड्स दिल्ली, या फिर जो भी हो, ठीक है। चलें एक ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं नहीं ट्रांसलेट करूंगी, आप बताएं। सब लोगों के आगे, इससे अगर आपको इंग्लिश में ये पर्टिकुलर चीज़ को बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, सब लोगों के आगे। कमेंट करके सभी लोग बताएं। वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी ना भूलें सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।